नमस्कार दोस्तों। मैं दीपेश क्राइम गाथा चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। तारण तारण पंजाब का एक छोटा सा शहर, जहाँ की गलियां मेहनत, प्यार और कभी-कभी अपराध की कहानियां बुनती हैं। गली मंगल सिंह वकील वाली सचखंड रोड पर रहता था 18 साल का गुरिंदरजीत सिंह, जिसे सब प्यार से गीता बुलाते थे। गुरिंदरजीत एक जवान, हट्टा-कट्टा नौजवान था, जिसके चेहरे पर हमेशा एक चमक रहती थी। नए नए फैशनेबल कपड़े, चमचमाती मोटरसाइकिल और दोस्तों की महफिल, यही थी उसकी जिंदगी। उसके पिता तरसेम सिंह भारतीय डाक विभाग से 31 मई 2019 को सेवानिवृत्त हुए थे और अब घर से छोटा मोटा व्यवसाय चलाते थे। गुरिंदरजीत के 3 भाई थे। सबसे बड़ा मंजीत, जो वित्तीय क्षेत्र में काम करता था। दूसरा दलजीत, जिसकी किसी बीमारी से मृत्यु हो चुकी थी। और तीसरा लवजीत, जो ठेकेदार था। गुरिंदरजीत और लवजीत मिलकर भवन निर्माण के ठेके लेते थे, जिससे उनकी जेबें हमेशा भरी रहती थीं। गुरिंदरजीत का सबसे करीबी दोस्त था हिम्मत सिंह, जो उसका पड़ोसी भी था। हिम्मत उम्र में गुरिंदरजीत से काफी बड़ा था, लेकिन यह उम्र का फासला उनकी दोस्ती में कभी आड़े नहीं आया। हिम्मत के पिता श्रवण सिंह एक समृद्ध किसान थे, जिनके पास ढेर सारी जमीन थी। हिम्मत अपने पिता का बड़ा बेटा होने के नाते आधुनिक खेती से अच्छी खासी कमाई करता था। साल 2015 में हिम्मत की शादी की बारात शेरोन गांव गई थी। गुरिंदरजीत इस बारात में हिम्मत के साथ छाया की तरह रहा। दुल्हन थी संदीप कौर, जो राज कौर और महल सिंह की बेटी थी। संदीप का एक भाई भी था, मनप्रीत सिंह उर्फ सनी। शादी में गुरिंदरजीत ने दूल्हे की इतनी सेवा की कि दुल्हन पक्ष के लोग भी उसे अच्छे से पहचानने लगे। संदीप ने भी गुरिंदरजीत को नोटिस किया। उसका बिंदास अंदाज, उसकी हंसी और उसका आत्मविश्वास। शादी के बाद संदीप अपने ससुराल तारण तारण आ गई। चूंकि गुरिंदरजीत हिम्मत का दोस्त और पड़ोसी था, उसे हिम्मत के घर में खुला आना जाना था। धीरे धीरे संदीप और गुरिंदरजीत के बीच देवर भाभी का रिश्ता बन गया। दोनों में खूब हंसी मजाक होता, कभी कभी छेड़खानी भी। संदीप की शादी को 1.25 साल हुए थे जब वो गर्भवती हुई, और 2 साल पूरे होने पर उसने एक बेटी को जन्म दिया। बाहर से देखने में संदीप और हिम्मत का रिश्ता परिपूर्ण लगता था। हिम्मत एक मेहनती इंसान था, जो अपनी पत्नी को हर सुख सुविधा देता था, लेकिन संदीप के दिल में एक खालीपन था। हिम्मत उसे शारीरिक सुख तो देता था, लेकिन उसका दिल और आत्मा उसकी प्यास को बुझा नहीं पाते थे। संदीप के लिए प्यार का मतलब सिर्फ बिस्तर तक सीमित नहीं था। उसे चाहिए था एक ऐसा साथी जो उसकी आत्मा को छू ले, जो उसकी भावनाओं को समझे, जो उसकी आंखों में देखकर उसके दिल की बात पढ़ ले। हिम्मत उन पुरुषों में से था जो मानते थे कि प्यार और शारीरिक संबंध एक ही चीज हैं। वो संदीप को बार बार शारीरिक रूप से संतुष्ट करता, लेकिन उसका प्यार सिर्फ शरीर तक सीमित रहता। संदीप का मन तड़पता था। उसे चाहिए था वो प्यार जो उसकी आत्मा को सुकून दे, जो उसके दिल को ठंडक पहुंचाए। एक दिन जब संदीप अपने घर में अकेली थी, गुरिंदरजीत हिम्मत से मिलने आया। शाम का वक्त था। घर का दरवाजा खुला था, लेकिन अंदर अंधेरा। संदीप कमरे में बेचैन सी टहल रही थी। गुरिंदरजीत ने उसे देखा और उसकी बेचैनी को भांप लिया। उसने स्विच बोर्ड ढूंढा और बत्ती जलाई। कमरे में रोशनी फैलते ही उसकी नजर संदीप के चेहरे पर पड़ी। उसने मजाक में कहा, भाभी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर दिन रात मिल रहे हो तो घर में अंधेरा नहीं होना चाहिए। ये अपशकुन है। संदीप ने एक ठंडी सांस भरी और जवाब दिया, जिसके जीवन में ही अंधेरा हो, उसके लिए घर का अंधेरा क्या मायने रखता है। उसकी आवाज में दर्द था, और गुरिंदरजीत ने उसे तुरंत पकड़ लिया। उसने संदीप की आंखों में देखकर पूछा, क्या बात है भाभी, तुम इतनी उदास क्यों हो। संदीप की आंखें भर आईं। उसने कहा, मुझे मेरे पति का प्यार नसीब नहीं, यही दुख मुझे हर पल जलाता है। गुरिंदरजीत चौंक गया। क्या कह रही हो भाभी, हिम्मत सिंह तुमसे प्यार नहीं करता? फिर ये बेटी कहां से आई? संदीप ने कड़वे स्वर में जवाब दिया, वो बच्चे की चाह में हुआ शारीरिक मिलन था। हमने वो इच्छा पूरी की, लेकिन प्यार, वो तो कभी नहीं मिला। उसने आगे कहा, एक औरत की जरूरतें सिर्फ खाना, कपड़े और बिस्तर तक सीमित नहीं होती। उसे प्यार चाहिए जो दिल और आत्मा को छू ले।
जो उसे अपनेपन का एहसास दे। गुरिंदरजीत अवाक रह गया। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहे। संदीप की बातें सच थीं। औरत को सिर्फ शारीरिक सुख नहीं, बल्कि आत्मिक सुकून चाहिए। लेकिन ये मामला उसके दायरे से बाहर था। हिम्मत उसका दोस्त था। अगर वो हिम्मत से कहता कि वो संदीप से प्यार करे, और हिम्मत जवाब देता कि कौन कहता है मैं अपनी पत्नी से प्यार नहीं करता, तो गुरिंदरजीत के पास कोई जवाब नहीं होता। इसलिए उसने चुप रहना बेहतर समझा। लेकिन संदीप चुप रहने वाली नहीं थी। उसने गुरिंदरजीत की आंखों में देखा और उसका हाथ पकड़ लिया। तुमने कहा था ना कि तुम मेरे जीवन को खुशियों से भर दोगे। मैं तुम्हारा प्रस्ताव स्वीकार करती हूं। गुरिंदरजीत घबरा गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और कहा, भाभी, मैंने तो बस यूं ही कहा था। संदीप ने उसका हाथ फिर से पकड़ा, इस बार और मजबूती से। नहीं गुरिंदर, मुझे पता है तुम्हारे दिल में मेरे लिए प्यार है। तुमने मेरी जिंदगी को खुशी देने का वादा किया है, उसे पूरा करो। गुरिंदरजीत ने सख्ती से कहा, यह गलत है भाभी। मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। संदीप ने उसकी आंखों में देखकर कहा, मुझे विवाह नहीं चाहिए, मुझे रिश्ता चाहिए। हिम्मत मेरे लिए शारीरिक साथी है। वो मुझे संतुष्ट करता है, लेकिन प्यार नहीं देता। मेरी आत्मा को प्यार दो गुरिंदर, मेरे दिल को छू लो। अगर आमने सामने बात करने में झिझक है, तो फोन पर बात करो। गुरिंदरजीत कुछ नहीं बोला। उसे संदीप के सामने रुकना ठीक नहीं लगा। वो बिना कुछ कहे घर से निकल गया, अपनी मोटरसाइकिल पर सवार हुआ और तेजी से वहां से चला गया। संदीप के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। उसने सोचा, एक औरत का हमला कभी खाली नहीं जाता। मैंने बीज बो दिया, अब प्यार का सफर शुरू होगा। उस रात गुरिंदरजीत की नींद उड़ गई। संदीप की बातें उसके दिमाग में घूम रही थीं। वो सोच रहा था कि संदीप ने इतनी हिम्मत कैसे की कि अपनी भावनाएं इतनी खुलकर बयां कर दीं। उसका दिल और दिमाग दोनों बेचैन थे। तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर संदीप का नाम देखकर उसका दिल धक धक करने लगा। नमस्ते, जाग रहे हो? संदीप की आवाज में एक नशा था। हाँ भाभी, नींद नहीं आ रही, गुरिंदरजीत ने जवाब दिया। मेरे ख्यालों में खोए हो ना, तभी नींद नहीं आ रही, संदीप ने हंसते हुए कहा। मुझे भी तुम्हारी बातें सोने नहीं दे रही हैं। कुछ बात करो दिल खोलकर, गुरिंदरजीत ने कहा। मुझे नहीं पता क्या बोलना है, मैंने कभी ऐसी बातें नहीं की। संदीप ने हल्के से हंसते हुए कहा, प्यार की बातें सिखाई नहीं जाती, वो दिल से निकलती हैं। तुम बस शुरू करो, मैं साथ दूंगी। ठीक है भाभी, पहला सवाल तुम पूछो, गुरिंदरजीत ने कहा। मैं सुंदर हूं? संदीप ने पूछा। हाँ बहुत, गुरिंदरजीत ने झिझकते हुए जवाब दिया। मुझ में सबसे सुंदर क्या लगता है? संदीप ने छेड़ा। सब कुछ, गुरिंदरजीत ने हल्के से हंसते हुए कहा। सब कुछ नहीं, बताना। मेरी आंखें, होंठ, छाती, कमर या जांघें? संदीप की आवाज अब और नशीली हो गई थी। गुरिंदरजीत का गला सूख रहा था। भाभी, तुम्हारे होंठ बहुत रसीले हैं, तो मन किया होगा उन्हें चूमने का। संदीप ने आग में घी डाला। हाँ भाभी, गुरिंदरजीत ने स्वीकार किया। कल आना, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूरी करूंगी, संदीप ने कहा और फोन काट दिया। गुरिंदरजीत की नींद उड़ गई। संदीप के होंठों की बात ने उसे बेकरार कर दिया। वो रात भर करवटें बदलता रहा और उसके सपनों में संदीप का खूबसूरत चेहरा और उसका रसीला बदन घूमता रहा। अगले दिन संदीप घर में अकेली थी। गुरिंदरजीत आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी। उसने संदीप को देखा और कहा, भाभी, कल का वादा पूरा करो। संदीप ने मुस्कुराते हुए उसकी आंखों में देखा। उसकी आंखें नशीली थीं, चेहरा कामुकता से चमक रहा था। उसने अपने होंठ आगे बढ़ाए। गुरिंदरजीत ने एक पल की भी देरी नहीं की और उसके होंठों को अपने होंठों से मिला लिया। दोनों के होंठ एक दूसरे में डूब गए। संदीप ने तब तक चुम्बन लिया जब तक उसे डर नहीं लगा कि उसके होंठ सूज जाएंगे। उसने गुरिंदरजीत को धीरे से हटाया और कहा, बस, आज के लिए इतना ही। गुरिंदरजीत ने जोर नहीं डाला। थोड़ी देर बात करने के बाद वो वहां से चला गया। लेकिन उस रात जब संदीप ने फिर से फोन किया, गुरिंदरजीत की सारी झिझक टूट चुकी थी। होठों का रस उसे सच्चा आशिक बना चुका था। उस रात उनकी बातें रंगीन थीं।
और संदीप को लगा कि उसकी आत्मा की प्यास बुझ रही है। दिन बीतने लगे। संदीप और गुरिंदरजीत की बातें अब फोन तक सीमित नहीं थीं। गुरिंदरजीत बार बार संदीप के घर आने लगा। बातें अब सिर्फ दिल तक नहीं रहीं, बल्कि शरीर की भूख भी जागने लगी। एक दोपहर दोनों इतने उत्तेजित हो गए कि बात मन से शरीर तक पहुंच गई। संदीप और गुरिंदरजीत ने एक दूसरे को पूरी तरह समर्पित कर दिया। उस दिन के बाद उनका रिश्ता सिर्फ आत्मिक नहीं, शारीरिक भी हो गया। संदीप को हिम्मत से कभी न मिलने वाला आत्मिक और शारीरिक सुख गुरिंदरजीत से मिलने लगा। लेकिन यह नाजायज रिश्ता ज्यादा दिन छुपा नहीं रहा। गुरिंदरजीत को अचानक विदेश जाकर पैसा कमाने का जुनून सवार हुआ। संदीप ने उसे बहुत रोका। मुझे छोड़कर मत जाओ गुरिंदर, तुम्हारे बिना मेरा दिल नहीं लगेगा। लेकिन गुरिंदरजीत नहीं माना। उसने पासपोर्ट बनवाया, वीजा लिया और सिंगापुर चला गया। सिंगापुर में कुछ महीने शांति से बीते, लेकिन जल्द ही गुरिंदरजीत को संदीप की कमी खलने लगी। संदीप बार बार फोन करती, वापस आ जाओ, मेरी आंखें तुम्हें देखने को तरस रही हैं। उसका प्यार गुरिंदरजीत को बेचैन करने लगा। आखिरकार वो वापस भारत लौट आया। वापसी के बाद दोनों का रिश्ता फिर से शुरू हो गया, इस बार पहले से ज्यादा जुनून के साथ। लेकिन इस जुनून में उन्होंने पहले जैसी सावधानी नहीं बरती, और यहीं से उनकी कहानी ने खौफनाक मोड़ लिया। हिम्मत सिंह को पता नहीं कैसे संदीप और गुरिंदरजीत के रिश्ते का पता चल गया। उसका खून खौल उठा। उसने संदीप की मां राज कौर, भाई मनप्रीत सिंह उर्फ सनी और अपने भाइयों प्रभात सिंह और धर्म सिंह उर्फ धर्मा के साथ मिलकर 29 दिसंबर 2019 को शेरोन गांव में गुरिंदरजीत को बुलाने की साजिश रची। संदीप को भी इस साजिश में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया। 29 दिसंबर 2019 को सुबह 11 बजे गुरिंदरजीत अपने पिता तरसेम सिंह से मिला और कहा कि वो नौशहरा पन्नुआ में एक रिश्तेदार से मिलने जा रहा है। लेकिन वो संदीप के बुलावे पर शेरोन गया। वहां सनी के घर में सभी अभियुक्त पहले से मौजूद थे। जैसे ही गुरिंदरजीत अंदर घुसा, दरवाजा बंद कर दिया गया। उसे बेरहमी से पीटा गया, बिजली के झटके दिए गए और फिर चुन्नी से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई। बाहर भीड़ जमा हो गई थी। भीड़ में तरसेम सिंह का एक शुभचिंतक था, जिसने तुरंत उन्हें फोन करके सूचना दी। तरसेम और उनका बड़ा बेटा मंजीत शेरोन पहुंचे। गुरिंदरजीत का शव सनी के घर में पड़ा था। पुलिस को सूचना दी गई और थाना प्रभारी लखबीर सिंह ने जांच शुरू की। 30 दिसंबर 2019 को संदीप और राज कौर ने आत्मसमर्पण कर दिया। पूछताछ में हत्या का मकसद इज्जत का बदला लेना बताया गया। पुलिस ने बाकी अभियुक्तों हिम्मत सिंह, सनी, प्रभात सिंह और धर्म सिंह को भी गिरफ्तार कर लिया। मामला भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 120 बी के तहत दर्ज किया गया। यह कहानी एक प्यार की थी जो जुनून और लालच में बदल गई। संदीप की अधूरी प्यास ने उसे गुरिंदरजीत के करीब लाया, लेकिन इस रिश्ते ने एक जवान की जान ले ली। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, टिप्पणी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।